गोल्ड को लेकर आजकल चीन कुछ ऐसा कर रहा है जो पता तो सबको है, लेकिन उसका मकसद किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन पिछले कई महीनों से भारी मात्रा में सोना खरीद रहा है। चीन ने पिछले महीने यानी जून में 173 टन सोना खरीदा। मार्च 2024 के बाद यह चीन द्वारा खरीदे गए सोने की सबसे बड़ी मात्रा है। वो अपना स्वर्ण भंडार लगातार बढ़ा रहा है। चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब उसके पास तकरीबन 2346 टन सोना है। इस लिहाज से चीन के पास अब तकरीबन 34 लाख करोड़ रुपए का सोना है। जून में की गई रिकॉर्ड खरीद के साथ अब चीन दुनिया के सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 5 पर पहुंच गया है। चीन और रूस के सोने के भंडार में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। चीन से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस है। यह आपको पता चल गया है कि चीन ने कितना सोना खरीदा, लेकिन सवाल उठता है आखिर चीन इतना सोना क्यों खरीद रहा है। यहां आपको जानना चाहिए कि चीन पिछले 20 महीनों से लगातार सोना खरीद रहा है। चीन की इस गोल्ड रेस की बड़ी वजह क्या है, इसे अब हम डिकोड करेंगे। इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदने के पीछे चीन का सबसे बड़ा मकसद अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता कम करना है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 3 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर का है। चीन इसी अमेरिकी डॉलर के भंडार से सोना खरीद रहा है। अब गौर कीजिएगा, चीन के इस गोल्ड प्लान से 2 फायदे होंगे। जब चीन का अमेरिकी डॉलर का भंडार खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए चीन की संपत्तियों को जब्त करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी चीन की संपत्तियां जब डॉलर आधारित नहीं होंगी तो उन्हें जब्त करने से अमेरिका को कोई फायदा नहीं होगा। एक और फायदा यह होगा कि गोल्ड का बड़ा भंडार होने की वजह से दूसरे देशों को यह संदेश जाएगा कि चीन की करेंसी युआन को सपोर्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है। ऐसे में दूसरे देश न सिर्फ युआन में व्यापार करेंगे, बल्कि चीन की करेंसी को अपने भंडार में भी रखेंगे। यानी चीन की करेंसी काफी हद तक दुनिया के बाजार में डॉलर की हिस्सेदारी को कम करेगी। मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध यानी वर्ष 1944 से डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की धुरी बना हुआ है। इसी वजह से न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कीमत बनी रहती है, बल्कि अमेरिका ने डॉलर को आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला हथियार भी बना रखा है। यही वजह है कि अब दुनिया के कुछ बड़े देश डॉलर पर अपनी निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब दुनिया में डॉलर के खिलाफ बगावत की गई हो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इतिहास का एक ऐसा ही चैप्टर दिखा देते हैं। डॉलर के खिलाफ पहली बगावत फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने की थी। गॉल हमेशा यह मानते थे कि डॉलर के जरिए अमेरिका दूसरे देशों को ब्लैकमेल करता है। इसी वजह से वर्ष 1965 में गॉल ने एक बड़ा कदम उठाया था। फ्रांस ने अपने डॉलर भंडार के जरिए सोना खरीदना शुरू कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि फ्रांस ये सोना अमेरिका से ही खरीद रहा था। अमेरिका को गोल्ड की इस खरीद का पता तक नहीं चला। जब दूसरे देशों ने भी डॉलर से सोना खरीदना शुरू किया तो अमेरिका को डॉलर के खिलाफ बगावत का पता चला, जिसके बाद 1971 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर के जरिए व्यापार के नियमों में बड़े बदलाव किए थे। चार्ल्स डी गॉल के इस कदम को डी डॉलराइजेशन की तरह दुनिया में पहली कोशिश माना जाता है। तभी से दुनिया को यह भी पता चला कि डॉलर दरअसल अमेरिका की कमजोर नब्ज है। मित्रों, आज चीन के पास दुनिया का करीब 7% सोना है। जिस रफ्तार से चीन सोना खरीद रहा है वो बताता है कि फिलहाल यह सिलसिला रुकने वाला भी नहीं है। कुछ आर्थिक थिंक टैंक्स तो ये तक मानते हैं कि अगले 5 सालों में चीन का सोना भंडार अमेरिका के नजदीक पहुंच सकता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि चीन का वर्तमान स्वर्ण भंडार अमेरिका की तुलना में करीब 1/4 है, तो फिर अगले 5 साल में बीजिंग यूएस के पास कैसे पहुंच जाएगा। इस सवाल का जवाब है चीन का अंडरग्राउंड गोल्ड। जी हां मित्रों, चीन के पास सीक्रेट सोना भी है। अर्थव्यवस्था की भाषा में अंडरग्राउंड गोल्ड उस सोने को कहा जाता है जिसकी जानकारी सरकार नहीं देती है। प्रसिद्ध वित्तीय संस्थान गोल्डमैन सैच के मुताबिक चीन के पास तकरीबन 5,500 टन अंडरग्राउंड गोल्ड मौजूद है। चीन का इस सीक्रेट सोना कुछ वित्तीय संस्थानों समेत चीन की फौज से जुड़े संस्थानों में मौजूद है। अगर चीन के घोषित और अघोषित सोने को मिला दिया जाए तो चीन के पास कुल 7,846 टन सोना हो जाएगा और अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है। तो अंतर कितना रह जाएगा? सिर्फ 300 टन का। यानी 5 साल में चीन अमेरिका के नजदीक पहुंच जाएगा। यह अनुमान गलत नहीं माना जा सकता। लगातार सोना खरीदने के पीछे चीन का दूसरा बड़ा मकसद है अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक कवच तैयार करना। अगर विकास के लिहाज से बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था सैचुरेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी यहां से आगे ज्यादा विकास होने की संभावना नजर नहीं आती। चीन की विकास दर का अनुमान भी 4.7% से घटकर 4.3% पर आ गया है। चीन की सरकार पर कर्ज भी बढ़ रहा है।
ऐसे समय में सोना एक सुरक्षित निवेश की तरह काम करेगा, यानी सोने का बड़ा भंडार होने की वजह से बाजार और निवेशकों में नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं पैदा होंगे। यानी कम विकास दर के बावजूद चीन में निवेशकों का भरोसा बना रहेगा। यह वो दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन लगातार सोना खरीद रहा है। मित्रों, प्राचीन चीन में एक राजनीतिक और आर्थिक फिलॉसफी का बड़ा महत्व माना जाता था। इस दर्शन को गुआनजी कहा जाता है। गुआनजी में साफ साफ लिखा है, राजा को ज्यादा से ज्यादा भंडारण करने पर जोर देना चाहिए। सोने और उस जैसी मूल्यवान धातुओं के भंडारण से न सिर्फ सेना के रखरखाव में मदद मिलती है, बल्कि अकाल या फिर आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों से भी निपटने में मदद मिलती है। गुआनजी में अन्न से लेकर मूल्यवान धातुओं के भंडारण को लेकर बड़ी प्राथमिकताओं में रखा गया है। इसी फिलॉसफी पर चीन की शी जिनपिंग सरकार अब चल भी रही है।